हेलो इन्वेस्टर, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल स्टॉक मार्केट इंसाइड में। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर देना सो दैट यू नेवर मिस एनी इन्वेस्टिंग इनसाइड। दोस्तों, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में, तो वीडियो को अंत तक देखना। म्यूचुअल फंड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। म्यूचुअल फंड एज ए इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में इन डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। व्हाट शुड बी योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इन द म्यूचुअल फंड, इसके बारे में भी हम इन डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड, आपको कितने म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करने चाहिए, इसके बारे में भी हम इन डिटेल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कितने सालों तक आपको म्यूचुअल फंड को होल्ड करना है, इसके बारे में भी हम इन डिटेल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द कोर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो एंड व्हाट इज द सैटेलाइट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, इसके बारे में भी हम इन डिटेल जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल इन्वेस्टिंग इन एनी म्यूचुअल फंड, इसके बारे में भी हम इन डिटेल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को अवॉइड करनी चाहिए, इनके बारे में भी इन डिटेल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और व्हाट आर दी सम बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन द म्यूचुअल फंड, इसके बारे में भी हम इन डिटेल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक क्विक डिस्क्लेमर, एज यूजुअल एक फॉर्मेलिटी। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पर आपको किसी भी तरह की कॉल, टिप या रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को एनालाइज कर लेना, और उसके साथ इस वीडियो में जो कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे भी एनालाइज कर लेना, और इसके बाद ही कोई वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले लेना। दोस्तों, बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। अब बात करेंगे किन लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड एज ए इंस्ट्रूमेंट कमाल का इंस्ट्रूमेंट है। काफी सारे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड ग्रेट वे ऑफ बिल्डिंग योर वेल्थ। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, उन लोगों को म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना चाहिए जिनकी सैलरी 10,000 से नीचे है। हाँ दोस्तों, ये बात कड़वी लग सकती है, लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि यहाँ पर 10,000 से कम जिसकी सैलरी है उनके लिए काफी मुश्किल होने वाला है। रोजमर्रा की जो जरूरत है, बेसिक नीड्स है, उनको पूरा कर म्यूचुअल फंड में निवेश करना इनके लिए काफी मुश्किल होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों इमरजेंसी फंड की भी जरूरत होती है। कई बार इमरजेंसी आती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, हेल्थ इमरजेंसी हो, तो जिनकी सैलरी 10,000 से नीचे है उनके लिए मुश्किल होने वाला है म्यूचुअल फंड में निवेश करना। हालांकि दे कैन स्टार्ट विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ 100 रुपीज, 500 रुपीज, बट दोस्तों इतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो जिसकी सैलरी 10,000 से कम है वो लोग चाहे तो म्यूचुअल फंड से दूर रह सकते हैं, लेकिन उनका मेजर फोकस होना चाहिए किसी तरह से अपने इनकम सोर्स को बढ़ाया जाए, अपने स्किल्स को बढ़ाया जाए। उनका मेजर फोकस होना चाहिए स्किल्स को डेवलप करने के ऊपर और इनकम सोर्स को बिल्ड करने के ऊपर। फिर वो म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। सेकंड, उन लोगों को भी स्टॉक मार्केट में निवेश या म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना चाहिए जो गारंटीड रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर शॉर्ट टर्म में आप गारंटीड रिटर्न यानी 15%, 20% के गारंटीड रिटर्न चाहते हो इन शॉर्टर टाइम फ्रेम, 1 साल 2 साल के पीरियड में, तो म्यूचुअल फंड एज ए इंस्ट्रूमेंट आपके लिए नहीं है दोस्तों। यहाँ पर काफी वॉलेटिलिटी होती है, तो उन लोगों को भी निवेश नहीं करना चाहिए म्यूचुअल फंड में जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गारंटीड इनकम या गारंटीड रिटर्न। स्टॉक मार्केट में किसी चीज की गारंटी नहीं होती, म्यूचुअल फंड में भी किसी चीज की गारंटी नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से बचना चाहिए। थर्ड, ऐसे लोग जिनका शॉर्ट टर्म गोल है, यानी जिनका गोल लेस देन 1 ईयर का है और शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी है, उनके लिए भी म्यूचुअल फंड नहीं बना दोस्तों। दे कैन गो अप विथ लिक्विड फंड और बैंक एफडी। नेक्स्ट वन, ऐसे लोग जो मार्केट अप एंड डाउन्स की वजह से परेशान होते हैं, इन लोगों को भी म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, जिन्हें समझ नहीं है म्यूचुअल फंड एज ए इंस्ट्रूमेंट किस तरह से काम करता है, म्यूचुअल फंड में किस तरह से निवेश किया जाता है, उनकी मेंटेलिटी सही नहीं है, डिसिप्लिन के साथ निवेश नहीं कर पा रहे हैं, इन लोगों के लिए भी म्यूचुअल फंड नहीं है दोस्तों। 6 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग क्विक लिक्विडिटी चाहते हैं इन लोगों के लिए भी म्यूचुअल फंड नहीं। स्पेशली कुछ एक म्यूचुअल फंड ऐसे भी है जहां पर लॉक इन पीरियड 3 साल से ज्यादा होता है, जैसे कि टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड। ऐसे म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए नहीं है जो क्विक लिक्विडिटी चाहते हैं। 7th वन, गैम्बलर लोगों के लिए म्यूचुअल फंड नहीं है, डिसिप्लिन लोगों के लिए है म्यूचुअल फंड है। जिनके पास पेशेंस नहीं है वो भी
म्यूचुअल फंड से दूर रह सकते हैं। नेक्स्ट, जिनकी इनकम इरेगुलर है और इमरजेंसी फंड उनके पास नहीं है, ऐसे लोग भी म्यूचुअल फंड से दूर ही रहेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा पीपल अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। देयर इज नथिंग लाइक ए मंथली इनकम और मंथली वेज, नो। ऐसे लोगों को भी म्यूचुअल फंड से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मंथली एसआईपी करनी पड़ती है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो योर प्रायोरिटी शुड बी द इमरजेंसी फंड, नॉट द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। अब हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड किन लोगों के लिए सही है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक ऐसे निवेशक जो पहली बार स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं और उन्हें स्टॉक मार्केट की समझ नहीं है, लेकिन स्टॉक मार्केट में एटलीस्ट काम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड बिल्कुल सही है। क्योंकि दोस्तों, स्पेशली अगर आप इंडेक्स फंड की बात करोगे तो यहाँ पर लेस मैनिपुलेशन होता है और आपको कम पैसों में अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है और प्रोफेशनल वे ऑफ मैनेजिंग मनी है। तो उनके लिए इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। जिन जिन लोगों का लॉन्ग टर्म गोल है, 5 साल से ज्यादा सालों का गोल है, उनके लिए म्यूचुअल फंड एक बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है। थर्ड वन, ये अच्छा डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है। ऐसे लोग जो कम पैसों में अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, उन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड एक बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है। फोर्थ वन, वेरी इंपॉर्टेंट, काफी सारे लोग बिजी होते हैं, उन्हें रिसर्च करने के लिए टाइम नहीं मिलता, या काफी सारे लोग स्टूडेंट लाइफ में होते, स्टूडेंट फेज चल रहा होता है, उन लोगों के लिए मार्केट में रिसर्च करना, टाइम जुटा पाना काफी मुश्किल है। ऐसे लोगों के लिए भी म्यूचुअल फंड बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है। फिफ्थ वन, पीपल विथ मॉडरेट रिस्क टेकिंग टॉलरेंस। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप डायरेक्ट स्टॉक में निवेश करते हो, स्पेशली स्मॉल कैप, मिड कैप और माइक्रो कैप में, तो यहाँ पर एक आपको अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। लेकिन इन केस ऑफ द म्यूचुअल फंड, अगर आप डिसिप्लिन तरीके से मंथली एसआईपी करते हो तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की वजह से यहाँ पर आपको उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी या उतना ज्यादा नुकसान नहीं होता। यानी जिन लोगों का रिस्क टॉलरेंस लिमिट कम है, वो लोग म्यूचुअल फंड के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट वन, जो डिसिप्लिन इन्वेस्टर है और डिसिप्लिन तरीके से वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, उनके लिए भी म्यूचुअल फंड एज ए इंस्ट्रूमेंट सही है। नेक्स्ट वन, अगर आप इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न चाहते हो और आपको मेहनत ज्यादा नहीं करनी है, उन लोगों के लिए भी म्यूचुअल फंड इंस्ट्रूमेंट सही है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि आपके पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर इसका क्लियर कट आंसर नहीं है, ये वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड इज नॉट वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। लेकिन दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछते हो तो मेरा मानना है कि आपको आपके पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 3 म्यूचुअल फंड होने चाहिए। यहाँ पर बात हो रही है कोर पोर्टफोलियो के बारे में, यहाँ पर सैटेलाइट पोर्टफोलियो की बात नहीं हो रही। कोर पोर्टफोलियो में आपके एटलीस्ट मिनिमम 3 म्यूचुअल फंड तो होने चाहिए, एक इंडेक्स फंड, एक फ्लेक्सी कैप फंड और एक स्मॉल कैप या मिड कैप फंड। दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन यूर रिस्क टेकिंग एबिलिटी। नेक्स्ट बात करेंगे इंडेक्स फंड आपके पोर्टफोलियो में दोस्तों क्यों होना चाहिए। एक हाइपोथेसिस है, इफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। काफी लोग इस हाइपोथेसिस से एग्री नहीं करते, लेकिन कुछ लोग एग्री भी करते। हु नोस कि मार्केट इफिशिएंट कितना इफिशिएंट है और कितना इफिशिएंट नहीं है, किसी को नहीं पता दोस्तों। लेकिन इन केस ऑफ स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनी, देयर इज एन ऑलवेज वैल्यू गैप। सो स्मॉल कैप कंपनी और मिड कैप कंपनी में वैल्यूएशन कंफर्ट आपको लगातार मिलता है। जिनका मार्केट कैप कम है, जिनकी लिक्विडिटी कम है, ऐसे स्टॉक में भी आपको कई बार आपने देखा होगा कि पैनिक के माहौल में एक बड़ी गिरावट आती है, तो यहाँ पर आपको वैल्यूएशन कंफर्ट भी मिल जाता है। लेकिन इन केस ऑफ द लार्ज कैप कंपनीज, इन केस ऑफ द कंपनीज बिलोंगिंग टू द निफ्टी 50, यहाँ पर वैल्यू ढूंढ पाना मुश्किल है। सो यहाँ पर दोस्तों आप निफ्टी 50 या इंडेक्स फंड के साथ जा सकते हो। कई बार दोस्तों होता क्या है, आप चाहते हो कि कम रिस्क ले, इसलिए आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स के साथ जाते हो। लेकिन कई बार होता है कि जो निफ्टी 50 के जो स्टॉक निफ्टी 50 का हिस्सा है, आने वाले 5 साल 10 साल बाद आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता कि कौन से स्टॉक निफ्टी 50 का हिस्सा रहेंगे और कौन से स्टॉक निफ्टी 50 से बाहर चले जाएंगे। तो अगर आप निफ्टी 50 के ग्रोथ का फायदा उठाना चाहते हो बिना किसी टेंशन, तो आप इंडेक्स फंड के लिए जा सकते हो। इंडेक्स फंड बिल्कुल सही है। यहाँ पर दोस्तों आपको जो एक्सपेंस रेशियो है, इंडेक्स फंड इज अ पैसिवली मैनेज फंड, दैट्स व्हाई यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा नहीं होता। और काफी सारे एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड ऐसे भी होंगे जो इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाएंगे। सो आपके पोर्टफोलियो में एक इंडेक्स फंड होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट वन, फ्लेक्सी कैप फंड होना चाहिए। यहाँ पर एक आपको अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है बिटवीन दी स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप कंपनी। यहाँ पर एक फ्लेक्सिबल अप्रोच रहता है। यहाँ पर आप मॉडरेट रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्लेक्सी कैप फंड के साथ।
अगर आपको अच्छे खासे रिटर्न चाहिए तो आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के साथ भी जा सकते हो। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आपको सिर्फ एक दो बातों का ख्याल रखना है, जैसे कि एसेट अंडर मैनेजमेंट और वैल्यूएशन। दीज आर दी टू इंपॉर्टेंट फैक्टर। और आपको जो ऑब्जेक्टिव है, किसी म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव है, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। और फंड मैनेजर का जो अप्रोच है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को लेकर, ये काफी मायने रखता है, स्पेशली इन दी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। और आप अगर वोलेटिलिटी से परेशान नहीं हो, इफ यू आर लिस्ट बॉदर्ड अबाउट दी वोलेटिलिटी, आपके पोर्टफोलियो में एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होना चाहिए। इसकी वजह से दोस्तों आपको एक हायर रिटर्न बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि किसी भी म्यूचुअल फंड को आप कितने साल होल्ड करना चाहिए। अगेन यहाँ पर भी कोई क्लियर कट आंसर नहीं है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपका गोल क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये होल्डिंग पीरियड वेरी करता है। कई बार दोस्तों होता है कि आप 10 साल इन्वेस्टमेंट हॉराइजन रखते हो, लेकिन इससे पहले ही आपको जैकपॉट लग जाता है या आप ये म्यूचुअल फंड पिक कर लेते हो, और इसके वजह से आपको एक अच्छे खासे रिटर्न 10 साल से पहले ही मिल जाते हैं और आपका गोल 10 साल से पहले ही कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर अगर आप म्यूचुअल फंड रिडीम भी करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई बार होता है कि आप 10 साल निवेश का पीरियड रखते हो, लेकिन आपका टारगेट 10 साल में पूरा नहीं होता, तो आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपका क्लियर कट गोल होना चाहिए, कितने साल आप होल्ड करोगे, आपका टारगेट क्या है, आप कितना कॉर्पस एक्यूमुलेट करना चाहते हो, ये क्लियर कट गोल आपके होने चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले। नेक्स्ट बात करेंगे व्हाट इज अ कोर म्यूचुअल फंड और व्हाट इज अ सैटेलाइट म्यूचुअल फंड। दोस्तों कोर म्यूचुअल फंड यानी ऐसे म्यूचुअल फंड जो आप 5 साल 10 साल बड़ी आसानी से होल्ड कर पाओगे। और सैटेलाइट पोर्टफोलियो यानी क्या, थीमेटिक और सेक्टोरल म्यूचुअल फंड। दिस आर द थीमेटिक एंड सेक्टोरल म्यूचुअल फंड। अगर आपको 1 साल में या 2 साल में लगता है कि ये थीम बढ़िया परफॉर्म कर सकती है, ये सेक्टर बढ़िया परफॉर्म कर सकता है, और आपको मार्केट की सही समझ है, तभी आप थीमेटिक म्यूचुअल फंड या सैटेलाइट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के साथ जा सकते हो। अगर आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है तो यू कैन स्किप दिस। दोस्तों अब हम बात करेंगे कुछ एक चीजें जो एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उन चीजों के बारे में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आप इंडेक्स फंड नहीं लेते, इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है, लेकिन अगर आप स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप या मिड कैप म्यूचुअल फंड के साथ जाते हो तो डोंट इग्नोर दी एक्सपेंस रेशियो। अगर दोस्तों यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो अगर आप इग्नोर करते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जितना जैसा जैसा आपका कॉर्पस बढ़ता चला जाएगा, आपके इन्वेस्टिंग रिटर्न पर एक मेजर इंपैक्ट डालता है एक्सपेंस रेशियो। सो एक्सपेंस रेशियो इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंस रेशियो को कभी भी इग्नोर मत करो। कोई फंड अच्छे खासे रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है विथ लेस एक्सपेंस रेशियो, तो वो म्यूचुअल फंड आपके लिए दोस्तों सही है। सेकेंड वन वेरी इंपॉर्टेंट, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डोंट इग्नोर दिस। अगर आप स्मॉल कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो एसेट अंडर मैनेजमेंट आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि कुछ म्यूचुअल फंड इतने बड़े हो चुके हैं, इतने बड़े बन चुके हैं, उनके लिए काफी फ्लेक्सिबिलिटी रख पाना काफी मुश्किल है। इन लोगों के लिए किसी भी स्मॉल कैप कंपनी में एक मेजर स्टेक बाय करना काफी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर एक साइज उनके लिए एक मेजर एनिमी बन चुका है। थर्ड वन, म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी फंड मैनेजर है, कोई भी फंड मैनेजर किसी भी फंड को मैनेज कर रहा है, तब उनके कोई ऑब्जेक्टिव होते हैं। वो क्या प्रेफर कर रहे हैं, सेफ्टी प्रेफर कर रहे हैं या दे आर गोइंग अप विद द मोमेंटम। इन सारे चीजों का दोस्तों आपको पता होना चाहिए। आप जो म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो वो वैल्यू ड्रिवन अप्रोच लेकर चल रहे हैं या मोमेंटम ड्रिवन अप्रोच या ग्रोथ ड्रिवन अप्रोच लेकर चल रहे हैं, इसके बारे में दोस्तों आपको जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों कई बार होता क्या है, फंड मैनेजर क्या करते हैं कि उनका जो अप्रोच है वो कहते कुछ है करते कुछ है, इस अप्रोच में कोई फर्क तो नहीं है, इसके बारे में भी हमें इन डिटेल जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और उसके बाद ही किसी म्यूचुअल फंड में आपको निवेश करना चाहिए। नेक्स्ट वन, कैश इन हैंड पैटर्न आपको हर म्यूचुअल फंड का चेकआउट करना है, क्योंकि कैश इन हैंड वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ऐसा टाइम आएगा कि वो म्यूचुअल फंड सिग्निफिकेंटली अंडर परफॉर्म करेगा। अगर ऐसे वक्त उस म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास कैश इन हैंड नहीं है, उसके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब अंडर परफॉर्मेंस चल रहा होता है ना दोस्तों, तो एक चीज होती है कि काफी सारे लोग उस म्यूचुअल फंड को रिडीम करना शुरू करते हैं, और जैसे रिडेम्पशन आता है तो म्यूचुअल फंड मैनेजर के लिए काफी मुश्किल होता है कि अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी म्यूचुअल फंड का कैश होल्डिंग पैटर्न कैसा है, इसको आपको स्टडी करने के बाद ही उस म्यूचुअल फंड में निवेश करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल पीस ऑफ माइंड। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। आप
अच्छे खासे रिटर्न जनरेट कर पाओगे विदाउट एनी टेंशन। क्योंकि दोस्तों जब आप खुद से स्मॉल कैप, मिड कैप और माइक्रो कैप स्टॉक बाय करते हो ना, तो यहाँ पर आपको ये कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, मैनेजमेंट कैसा है, इन तमाम चीजों के बारे में पता होना जरूरी है। और एज ए रिटेल इन्वेस्टर ये काफी मुश्किल होता है, काफी सारे लोग वोलेटिलिटी को झेल नहीं पाते। तो यहाँ पर दोस्तों म्यूचुअल फंड, इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड, प्रोफेशनल पीपल्स आर मैनेजिंग योर मनी, उनको अच्छा खासा पता होता है कि मैनेजमेंट कैसा है। हमेशा से वो कोशिश करते हैं कि फंड मैनेजमेंट से बातचीत किया जाए, मैनेजमेंट से मिला जाए। तो इसलिए आपने देखा होगा कि मैनेजमेंट मीटिंग हमेशा से ही, इन्वेस्टर्स मीटिंग हमेशा से ही, अगर आप बीएसए और एनएसए की वेबसाइट पर जाकर देखोगे, वहां पर एक कॉर्पोरेट फाइलिंग होती है। हमेशा से कोई ना कोई कंपनी इसके बारे में बताती है और यहाँ पर बताया जाता है कि नो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज बीइंग शेयर्ड। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। बिहाइंड द कर्टन क्या क्या चीजें होती है मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता। तो अगर आपको ये वोलेटिलिटी नहीं चाहिए और आप पीस ऑफ माइंड चाहते हो, उनके लिए म्यूचुअल फंड एज ए इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल कमाल का इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट वन, म्यूचुअल फंड में फ्रॉड्स होने के चांसेस काफी कम है दोस्तों। आपने देखा होगा कि काफी सारी कंपनी में फ्रॉड निकल के आते हैं। जैसे आपने रिसेंटली सुना होगा जेंसॉल इंजीनियरिंग का केस, ब्राइटकॉम ग्रुप का केस। अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक पिक करते हो तो आपके पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं ऐसे स्टॉक आएंगे जहां पर फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है और आपका पूरा के पूरा पैसा चला गया। दिस इज नॉट द केस विथ म्यूचुअल फंड। अगर म्यूचुअल फंड में ऐसा एक आध कंपनी के साथ होता भी है, दे आर नॉट इमोशनली ड्रिवन एंड इमोशनली अटैच टू दैट कंपनी। सो वो सही टाइम पर एग्जिट ले लेते हैं और यही पैसा आपको वो सही जगह निवेश भी कर पाते हैं। तो इसकी वजह से म्यूचुअल फंड दोस्तों आपके लिए सही है, उन लोगों के लिए सही है जो पीस ऑफ माइंड चाहते हो, और उन लोगों के लिए भी सही है जो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स बनाना चाहते हैं ओवर ए लॉन्गर टाइम फ्रेम। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू सून, होपफुली इन द नेक्स्ट वीडियो।